हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए आज के इस एनर्जेटिक क्लासेस और सुपर डुपर क्लासेस में मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा और स्वागत करता हूं। बच्चा बहुत ही आनंद वाला चैप्टर आज का है, काफ़ी शानदार चैप्टर है। चैप्टर छोड़ो, टॉपिक काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके क्या सिग्निफिकेंस है, उसको क्यों इंपॉर्टेंस इतना मिलने लगा, या क्या। देखो, मैंने आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के सिग्निफिकेंस पढ़ाए थे। मीन्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा, उसका रीजन मैं वहां पे पढ़ाया था। उनकी चीजों को वहां पे हम पढ़ के चले आए। ठीक है, अब हम किस गली आ गए बच्चा? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तो पढ़ चुके, आज बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के सिग्निफिकेंस का। मतलब इन जो अपना पीरियोडिक टेबल था, इनको रिस्पेक्ट मिलने लगा, इनका क्या इंपॉर्टेंस था, क्या रीजन था कि इन चीजों को हम लोग वैल्यू देने लगे, इनमें क्या ऐसी चीजें बात की गई होंगी। चलो फर्स्ट टॉपिक देखो बच्चा, मैं फर्स्ट पॉइंट बता दूं कि इट इज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर विच मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम, कि उसके अंदर जितने भी एटम थे उन सबका एक मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी बच्चा क्या था? एटॉमिक नंबर पे। जैसे बात को समझो कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनको ऑर्डर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की ऑर्डर पे रखा गया था। तो ये एक मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना जाता है। कहने का ये मतलब है कि जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की ऑर्डर पे रखते हैं तो प्रॉपर्टीज रिपीट करने लगता है। ठीक है, तो रिपीट करने लगता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग किस बेसिस पे रखें बच्चा? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की ऑर्डर पे। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात क्या है बच्चा? इसी को मानते हैं भाई फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटम की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी पूछी जाए तो बच्चा सीधे कहना कि इट इज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर्स। सीधे बोलना कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटम की कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है कि वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे रखा गया था। यही एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी था। चलिए सेकंड क्या है? इट रिलेट्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल विथ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात को समझो कि कोई भी एलिमेंट्स का पोजीशन जो है वो रिलेट्स करता था उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मतलब अगर किसी एलिमेंट का, जैसे सपोज करो 2 1 आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है, ठीक है, तो जिसके लास्ट में जब 1 आने लगेगा तो उसकी प्रॉपर्टी इस वाले से मैच करने लगेगी, क्योंकि इसका और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल हो रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैच कर रहे हैं। अब लास्ट में 1 1 1 1 आने लगा तो ये भी एक आपका सिग्निफिकेंस है। मींस बात को समझिए, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा चीजों को। समझो कि इट रिलेट्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का, बात को समझो, पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का जो पोजीशन है बच्चा, वो किससे रिलेट्स होता है, किससे मैच करने लगता है? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट्स रखा गया है। मतलब बात को फिर से एक बार बता देता हूं मैं कि पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट का जो पोजीशन है, वो जो एलिमेंट्स की बात, अगर किसी भी एलिमेंट को पकड़ लिया आपने तो उसका जो पोजीशन है उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करने लगेगी आपको बात, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही उसी के बेस पे। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, ईच ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप। देखो 18 ग्रुप थे पीरियोडिक टेबल में। आपको मैंने बताया था जितने ग्रुप होते हैं ना सबके, देखो कुछ ग्रुप, जैसे ग्रुप 1 to 7 जो है, मतलब मैंने उसमें बताया था आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कि 2 सब ग्रुप होते थे, और ग्रुप नंबर 8 के 3 सब ग्रुप होते थे, ए बी सी। मींस कहने का ये मतलब फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, सेकंड थर्ड ए थर्ड बी। इस तरीके से आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो होगा। तो उसमें बता नहीं पाए मेंडलीव जी, यही तो उनकी डिफेक्ट्स थे कि वो बता नहीं पाए। वो जो दोनों सब ग्रुप थे ना, उनमें कोई रिलेशन नहीं बता पाए कि एक ग्रुप के 2 सब ग्रुप होते हैं तो उनके बीच में कोई को रिलेशन नहीं बता पाए। ये मेंडलीव का डिफेक्ट था भाई साहब। वो चीज यहां पे क्लियर किया गया और बोला गया, यहां पे बोला गया
कि एक ग्रुप के जो दो सब ग्रुप हैं उनको डिस्कार्डेड करिए, मतलब हटाइए, उनको नकार दीजिए कि आपके दो सब ग्रुप हैं या तीन सब ग्रुप हैं या एक भी सब ग्रुप नहीं, आप हट जाइए। हम सिर्फ हर एक पर्टिकुलर ग्रुप को एक इंडिपेंडेंट मान। देखो यहां पे मैंने कितने अच्छे से लिखा है, ईच ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप। जितने भी 18 ग्रुप है ना, सारे इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं। सारे ग्रुप कैसे हैं? इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं। और जो आइडिया था ना बच्चा सब ग्रुप का, जो सब ग्रुप का आपको आइडिया था उसको क्या किया गया? डिस्कार्डेड कर दिया गया। बात को समझो, ठीक है। बट वहां पे क्या बोला गया? वहां पे कुछ बताया ही नहीं गया, यहां पे सीधे सीधे नकार दिया गया कि जो आपका ये सब ग्रुप है उससे कोई आप रिलेशन ना रखो। ये साफ साफ यहां पे बता दिया गया, जितने भी ग्रुप हैं वो सबकी एक क्या है? अपनी एक इंडिपेंडेंट ग्रुप मानी जाएंगी। 18 ग्रुप हैं तो 18 ग्रुप जो हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं। और कोई वहां पे कुछ चीजें क्लियरफाई नहीं थी, यहां पे चीजें धीरे धीरे क्लियरफाई होने लगी, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियरफाई होने लगी। चलो उसके बाद बच्चा क्या था, उसमें उनके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप की पोजीशन मेंडलीव जी नहीं बता पाए थे। ये उनका डिफेक्ट था। मेंडलीव जी का डिफेक्ट था कि वो आइसोटोप की पोजीशन को नहीं बता पाए। ठीक है कि भाई उन्होंने तो बोला था कि मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की ऑर्डर पे एलिमेंट्स को रखूंगा। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम जब रखा जाएगा तो 1h1, 1h2, 1s3 मींस मास एक बार एक बार दो, एक बार तीन। तो कहने का ये मतलब है कि उनके अकॉर्डिंग तो उसको 3 बॉक्स चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ वो किए नहीं, समझा ही नहीं पाए, बता ही नहीं पाए कि क्या माजरा है इसका। बट यहां पे वो माजरा क्लियरिफाई होने लगा। चीजों को समझो, यहां पे बताया गया कि तुम तीनों के लिए एक ही बॉक्स होने वाला है, क्योंकि यहां पे फंडामेंटल प्रॉपर्टी बच्चा एटॉमिक नंबर था, मास तो था नहीं। चीजों को समझ लीजिए। देखिए सेंटेंस मैंने क्या लिखा है कि वन पोजीशन फॉर ऑल द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होंगे सबके एक ही पोजीशन होंगे। किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होंगे सबके लिए एक ही पोजीशन होगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, तो ऐसा नहीं कि क्लोरीन Cl35 मतलब Cl1735 के लिए एक जगह, Cl1737 के लिए एक जगह, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। तुम्हारे 2 आइसोटोप है तो तुम दोनों लोग एक ही पोजीशन में रहो। जिसके 3 आइसोटोप है तुम लोग इसमें ही रहो, एक पोजीशन बताया गया। ठीक है, इज जस्टिफाइड सिंस आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर। क्योंकि आपको यह बात पता होगा आइसोटोप होते क्या है भाई साहब? एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, है ना। 2 और मोर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर अलग अलग ना, मास नंबर डिफरेंट। तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो भाई हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी है कि हम एटॉमिक नंबर पे रखेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो सबका भाई 1 1 1 है या 6 6 है या 17 17 है। कार्बन का भी तो होता है, ऑक्सीजन का भी तो होता है, ऑक्सीजन का 8 8, तो ऑक्सीजन 8, फिर भी इसमें भी 8। Cl में 37, उसमें एटॉमिक मास तो 37 और 35 है क्लोरीन का, लेकिन 17 तो है दोनों का एटॉमिक नंबर। तो कहने का क्या मतलब है कि उनका एक फिक्स पोजीशन बताया गया और मेंडलीव जी ने आइसोटोप की पोजीशन को नहीं बता पाया। बट यहां पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप के पोजीशन को क्लियरफाई किया गया और बताया गया कि आपका पोजीशन फिक्स होगा, एक ही बॉक्स में सारे लोग आ जाइए, इज्जत से आ जाइए। ठीक है, चीजों को समझते रहना। उसके बाद देखो बच्चा क्या हुआ, द पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर करेक्टेड। मेंडलीव साहब में क्या हुआ था कि कुछ लोगों का क्लियरफाई किया गया था, कुछ लोगों के एलिमेंट्स के पोजीशन को क्लियर कट किया गया था, बट कुछ चीजें रॉन्ग ऑर्डर हो गई थी। अब जाके ना मेरे लिमिटेशंस को डिफेक्ट को देखना, डिफेक्ट को जाके मेंडलीव वाले को देख लेना। चीजें जस्ट जो चीजें वहां नहीं क्लियर हो, जो उनकी कमी थी वो चीजें यहां पे दूर की गई। इस वजह से इनको तवज्जो दिया जाने लगा, इनको इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। समझ रहे हो? तो बोलो यस सर। ठीक है, देखो तो इनकी पीरियोडिक टेबल की मदद से बच्चा कुछ एलिमेंट्स के पोजीशन को भी करेक्ट किया गया था। ठीक है, मैंने लिखा भी बहुत इज्जत से लिखा मैंने कि द पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर करेक्टेड। कुछ एलिमेंट्स के पोजीशन को क्या किया गया बच्चा? करेक्ट किया गया था। ठीक है, चलो
इज क्वाइट इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस। और ये क्या था ना, इनकी मदद से हम आसानी से पीरियोडिक टेबल को क्या कर सकते हैं बच्चा, रिमेंबर कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो चीज़ों को समझ रहे हो, बहुत ही अच्छी चीज़ें मैंने इस क्लास में लाया और सिग्निफिकेंस को, सारे सिग्निफिकेंस को मैंने समेट के एक ही लेक्चर में रख दिया और बहुत कम टाइम में चीज़ें मैंने ज़्यादा आपको देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उन चीज़ों को भी क्लियरफाई करने के लिए कोशिश करूँगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो, वीडियोस अच्छी लगी हो, क्वालिटी कंटेंट जो भी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।